पश्चिम बंगाल की राजनीति जो कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करती थी, फिलहाल वहां पर सत्ता में सेंटर है और धीरे धीरे राइट विंग भी पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसार रहा है। पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। फिलहाल वो वहां पर मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। कांग्रेस और लेफ्ट का लगभग पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पर राइट विंग का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति को काउंटर करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी राजनीति में धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जब से ममता बनर्जी ने समुद्री तट दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर का लोकार्पण किया है, तब से ये सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस आयोजन से खुद को पूरी तरीके से अलग कर रखा था। और सिर्फ अलग ही नहीं रखा, बल्कि इस मंदिर की स्थापना स्थल से 30 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम का नाम रखा महान सनातनी दिवस। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के तमाम हिंदू संत और धार्मिक संगठन भी पहुंचे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि दीघा एक पर्यटन स्थल है जहां पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर जैसी आकृति वाला मॉडल बनाया गया है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो सकता है, लेकिन भक्ति का केंद्र नहीं हो सकता। वैसे कहा जाता है कि धर्म जोड़ने का काम करती है। अब यहाँ पे राजनीति देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने एक मंदिर बनाया, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया, लेकिन इस आयोजन से मंदिर की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया और उसे भक्ति का केंद्र न बताकर पर्यटन का केंद्र बता दिया। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है जो मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के दौरान हुई हिंसा का शिकार हुए थे। अब सुकांत मजूमदार का कहना है कि मंदिर का निर्माण जन सहयोग से होता है, सरकारी पैसों से नहीं। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी उनकी बात को दोहराया। इस मंदिर के निर्माण पर ममता बनर्जी की सरकार ने 250 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी ने तो सुकांत मजूमदार के बयान से सहमति जता दी कि मंदिर का निर्माण जन सहयोग से होता है, सरकार के पैसों से नहीं। अब यहाँ पर एक नई कहानी सुनिए। दरअसल टीएमसी के नेता कुणाल घोष बताते हैं कि जब 2018 में दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, तो उस बैठक में शुवेंदु अधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। उस समय वो तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। अब बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। अब इस पर सुकांत मजूमदार से सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था कि नहीं। तो इसका जवाब देते हुए सुकांत मजूमदार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विधायकों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित नहीं हुए। वैसे हिंदुत्व की बारिश से पूरा देश भीग चुका है और पश्चिम बंगाल भी इसे अछूता नहीं रहा है। ममता बनर्जी बखूबी इस बात को जानती है कि हिंदुत्व की लहर अब पश्चिम बंगाल में भी काफी तेजी से बढ़ रही है और इसी को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने इस बार भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। स्थानीय क्लबों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। वहीं एक पत्रकार बताते हैं कि ममता बनर्जी आजकल सभी समारोह में मंत्र और श्लोक का उच्चारण करने लगी हैं। पश्चिम बंगाल का एक और महत्वपूर्ण आयोजन है जिसे खुट्टी पूजा कहते हैं। अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार इसके भी भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। अब ममता बनर्जी का हिंदुत्व प्रेम यहीं पर खत्म नहीं होता है। सुंदरबन के सागर टापू में गंगा सागर का मेला लगता है और इस मेले में तृणमूल कांग्रेस सरकार के सारे मंत्री और सारे प्रशासनिक अमले को शामिल कर दिया गया था। सभी मंत्रियों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी गई थी। कपिल मुनि के आश्रम जाने वाले और स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग अलग मंत्रियों की जवाबदेही तय की गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे ही, अल्पसंख्यक वोटों के सहारे ही वो लगातार पश्चिम बंगाल में सत्ता में बनी हुई है। अब राजनीति के जानकार बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के सत्ता की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच 50-50 में बट चुकी है। 4 से 5% वोट शेयर का दोनों के बीच गैप है और ये वोट शेयर जिस भी पार्टी को मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। ये 4 से 5% वाले वोटर्स वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं और ममता बनर्जी को भी वोट देना पसंद नहीं करते हैं। इनका वोट कांग्रेस और लेफ्ट को जाता है या फिर ये घर से वोट देने के लिए बाहर निकलते ही नहीं है। तो जो भी इन मतदाताओं को रिझा लेगा, पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बन जाएगी। अब यहाँ पर एक और कहानी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और संघ के कार्यकर्ता दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए थे और इस बात से बीजेपी के नेता हैरत में पड़ गए। भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने महान सनातनी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया था। अब पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और संघ के कार्यकर्ता दिलीप घोष उनके कार्यक्रम में न जाकर
ममता बनर्जी के कार्यक्रम में जाते हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होते हैं, जिसका पूरे बीजेपी नेताओं ने बॉयकॉट किया था। अब इससे बीजेपी के नेता काफी हैरत में हैं। अब इस पर जब दिलीप घोष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अक्षय तृतीया एक पावन अवसर है, इस दिन शुभ काम होने चाहिए। ममता बनर्जी ने उन्हें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया था, इसलिए वो वहां गए थे। शुभेंदु अधिकारी ने महान सनातनी दिवस के कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए वो नहीं गए। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी संगठन में खुलकर अंतरकलह चल रहा है और तृणमूल कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाहती है। अब दिलीप घोष तो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चले गए। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार उनसे काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि दिलीप घोष वहां तो गए हैं, लेकिन पार्टी की मर्जी के बगैर गए हैं। शुभेंदु अधिकारी भी इस दौरान खासे नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे तृणमूल कांग्रेस काफी असहज नजर आ रही है। चाहे वो शिक्षकों और ग्रुप बी और ग्रुप सी की सरकारी बहाली में भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर जूनियर डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या का मामला हो, या फिर हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जो हंगामा हुआ, जो हिंसा हुई, उससे भी पश्चिम बंगाल की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बैकफुट पर है। तो ममता बनर्जी भी ग्राउंड रिपोर्ट को समझ रही हैं और इसी वजह से वो हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में रुचि लेने लगी है। ममता बनर्जी तो फिलहाल चारों तरफ से घिर चुकी है। भाजपा उनकी घेराबंदी करने में कामयाब साबित हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी किस हद तक उसके पक्ष में परिणाम लाती है, ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा। फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और जहां तक कांग्रेस और लेफ्ट की बात है, तो दोनों राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिलहाल ये तो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ताजा अपडेट्स हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति के देश दुनिया की तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।